today is the 8th October. HCPS recall February 24 February, and for expert explanation के लिए हमारे साथ हमारी मैडम रशीदा साहबा मौजूद है, और मैं स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 25 है। नाउ वी स्टार्ट। Question number 25, 38-year-old grand multipara came with pap smear report. She showing mild dysbiosis. What is your next plan of management? Option number 1, bone biopsy, labs, refer for colposcopy, repeat pap smear in 3 months. Wrong, it has to be 6 months. Human papillomavirus testing new method. डॉक्टर साहब ये जो रेड में लिखा है ना, ये मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, जो पहले आप बताएं कि आपके लिहाज से आंसर क्या होना चाहिए। मैम इसमें जो है ना 38 ईयर मल्टीपैरस है, और माइल्ड इसमें जो है ना है माइल्ड डेस्पिरोसिस है। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान हमारा होगा कि हम रिपीट करेंगे इसका पेप स्मेयर करेंगे 3 मंथ्स के बाद से। ये वाला देखिए डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर जो इन्होंने पहले का, ये पहले ऐसे होता था। देखिए इनकी जो ये जो पैप्स में, देखिए पहले हम गौर करते हैं इन्होंने कहा क्या है। ग्रांड मल्टी है, इससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक ये है कि वो पैप्समियर उसका हुआ है, हो चुका है एक दफ़ा, ठीक है। रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट में आया माइल्ड डिस्कैरोसिस। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए डॉक्टर साहब, अब ये न्यू जो इनकी जो स्क्रीनिंग मेथड है ना, इसका पेप्सीमेर के बाद जो इसका सर्वाइकल स्क्रीनिंग का जो न्यू मेथड है, उसके लिहाज से क्या होता है कि जब ये पहले आता है, ये अब ये लोग नहीं करते। इसके जो सेल्स को होते हैं ना, समय पहले जो भी कुछ आता है इन्होंने उठा के वो करना है, उसका HPV वायरस करना है। फिर HPV वायरस आ जाता है ना, उसके बाद क्या करते हैं कि माइल्ड मॉडरेट जो भी डिस्क्योरेसिस जो भी कुछ आते हैं, CIN तो वो होता है जो उसके बाद हम कॉल्पोस्कोपी के बात करते हैं। मगर जो अभी हम कर रहे हैं ना, जो हमारे जो सेल्स के लिए हम देखेंगे, तो वो उसके बाद करते हैं, पैप्सीमियर के बाद। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वन ऑफ द वो है प्रॉब्लम, मतलब हाईली प्रिवेंटेबल है। दूसरे कैंसर इतने प्रिवेंटेबल नहीं है जितना ये प्रिवेंटेबल है, अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए तो डायग्नोस कैसे होगा, ये स्क्रीनिंग मेथड है इसमें। ओवेरियन में देखें डॉक्टर साहब, हमेशा लेट डायग्नोस होता है, उसका कोई स्क्रीनिंग मेथड नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे। तो इस वजह से अब ये क्या कह रहा है कि रिपीट करना, इससे रिपीट पैप्सीमियर जो होता है ना, अब 6 मंथ में होगा। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि डॉक्टर साहब देखें ये रिकॉल्स होते हैं, रिकॉल्स में गलत भी होते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। एनीबॉडी कैन मेक लिटिल मिस्टेक्स। तो मैं जो नए हिसाब से ना, उसके हिसाब से 6 मंथ है, ठीक है। और ये देखें, ये जो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये न्यू मेथड है। ये पहले करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं। अगर ये पैपिलोमा वायरस पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो फिर इसके बाद ये वाला करते हैं पैप्सीमियर का, इसका जो रिपोर्टिंग करते हैं कि उसकी साइटोलॉजी में क्या हुआ। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, इसलिए मैंने ये रेड में करके लिखा है ताकि मैं खुद भी ना भूल जाऊँ क्योंकि ये तो कितने दिन पहले किया था। ओके जी, आगे चलें। Question number 26, 30-year-old woman present with secondary amenorrhea for 3 months. UPT is negative in case of polycystic ovarian syndrome. What is morphology are you expecting on ultrasound? 10 or option number 1, 10 or more ovarian follicles with 2 to 9 diameter and ovarian volume more than 20 centimeters. Option number B, 12 or more ovarian follicles with 2 to 9 mm diameter and ovarian volume more than 10. Option number C, 15 or more ovarian follicles with 1 to 8 mm diameter and ovarian volume 10 more than 10 centimeter, 10 centimeter per meter square space. इसमें जो है ना ये है कि हमारे पास जो है ना PCO का पेशेंट है ये, और 30 ईयर ओल्ड है, सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ है, यूपीटी इसकी नेगेटिव है। इसमें हम मॉर्फोलॉजिकली इन्होंने अल्ट्रासाउंड से स्ट्रक्चर पूछे हैं कि हमने कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो मॉर्फोलॉजिकली इसको हमें बताएंगे कि इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है कि नहीं। इसमें मोर देन 10 ओवरियन फॉलिकल्स नहीं होते, बल्कि मोर देन 12 ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें इसका जो है ना डायमीटर 2 to 9 होना चाहिए। 15 और मोर नहीं होते। 1 to 8 यहाँ पे हम जो है ना, जो इसका फॉलिकल्स का डायमीटर है, यहाँ पे हमने उसको भी देखना है।
हम्म। फॉलिकल्स के साथ साथ ओरियन डायमीटर कॉन्स्टिट्यूशन, और बिल उसका वॉल्यूम जो है ना मोर देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पहले 10 था, अब 12 फॉलिकल्स होने होने चाहिए। फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? पेरिफेर पे, लाइक अ नेकलेस। नेकलेस हम पहनते हैं ना, जो गले में नेकलेस पहनते हैं, तो वो पेरिफेर में होंगे जी। कितने होंगे? 12 होने चाहिए, ठीक है जी। अब इसके देखिए डायमीटर का आपने देखिए इसको गौर कहाँ से करना है, ये इसके फीचर्स हैं, तो ये याद कर लीजिए। देखिए इसमें लिखा है कि मॉर्फोलॉजिकल, आप पढ़ लीजिए प्लीज़। Polycystic ovaries typically exhibit three characters on sonographic examination: bilateral enlarged ovaries, multiple small follicles, and increased stromal equigenicity. Polycystic morphology on ultrasound. अल्ट्रासाउंड से इसके polycystic morphology जो होगी वो polycystic ovaries are described on ultrasound scan as the presence of 12 or more follicles in each ovary, measuring 2 to 9 mm in diameter, and other increased ovarian volume more than 10 ml. डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये पता है क्या, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा, वॉल्यूम को सेंटीमीटर में भी करते हैं, मगर एमएल में एक्चुअली होता हैगा। मगर इन्होंने जो सेंटीमीटर का दिया है तो चले हमने उसी की बात को मान लेते हैं, मगर एक्चुअल जो अगर आप उसमें देखेंगे ना, खोल के आप अपना क्या नाम है, अगर ऑनलाइन पे आप देख लेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, तो डॉक्टर साहब ये एमएल में आएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से मैंने ये पूरा आपको दिखा के बता दिया। तो प्लीज़ इसको, ये जो इसके मॉर्फोलॉजिकल 2 कैरेक्टर हैं ना डॉक्टर साहब, ये पीसीओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो क्वेश्चन का जो ये आंसर जो आ रहा है ना, मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। ये Volume और वॉल्यूम इसके follicles जी, follicles फॉलिकल और कितने हैं? वॉल्यूम follicles। जी। देखिए इसमें अब हमारे को इन्होंने हमें चक्कर देने की कोशिश की। यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, ठीक है। बात वही लिखी है, आगे सारी चीज़ें वो सॉरी, ऊपर से अगर हम जाते हैं ना, ऊपर 10 है मगर वहाँ 20 आ गया है, तो आप 10 और 12 याद कीजिएगा ऐसे, ठीक है। जी मैम, ओके। ओके, मैंने ओके, चलें फिर 27 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27. Para 4, Stem with irregular periods. Her HT is 8 gram per deciliter. Ultrasound reveals a 4 into 3 centimeter fibroid in endometrial cavity. The most appropriate management would be GnRH analog, stereoscopic myomectomy, suitable size up to 3 centimeters, uterine artery embolization, hysterectomy. इसमें आंसर क्या होगा? मैम एक मिनट, इसमें आंसर मैम होगा इसका GnRH होगा, क्योंकि इसमें जो है ना, एक तो जो है कि इसमें इसके एच की लेवल जो है ना वो है 8 है, और इसके एज जो है ना 30 ईयर है, इसलिए हम इसको मैनेज करेंगे GnRH एनालॉग के साथ। क्यों? इसलिए कि इसको जो है ना हमने फाइब्राइड को हमने श्रिंक करना है, इसकी फाइब्राइड की साइज तो इन्होंने नहीं लिखी, एक तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी हम अनीमिया करेक्ट करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखें क्या होगा, इसमें 2 फ़ायदे होंगे GnRH से। GnRH से फ़ायदा क्या हो, एक फ़ायदा है, देखिए इसकी इन्होंने क्या, इस पर हम देखते हैं। इन्होंने कहा इसको रेगुलर पीरियड है, मान लिया, चलें वो तो बात छोड़ें। उसका हीमोग्लोबिन जो है ना 8 है, और अल्ट्रासाउंड रिवेल किया है कि 4 इंटू 3 सेंटीमीटर का उसका फाइब्राइड है एंडोमेट्रियल कैविटी में। तो डॉक्टर साहब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो 3 से जो होता है ना, इसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक से निकाल सकते हैं। ये जो है ना हिस्ट्रोस्कोपिक से, ये वाला, ये इसमें हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टिस साइज सूटेबल अप टू 3 सेंटीमीटर, ये चलता। अगर वो ये 4 नहीं देते तो यहाँ पे 4 इंटू 3 दिया है ना डॉक्टर साहब, तो यहाँ हम हिस्ट्रोस्कोप से निकालते हैं 3 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। तो यहाँ तो 4 दिया, तो हमारा ये वाला ऑप्शन निकल गया, ठीक। फिर यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन क्यों करेंगे, एक ही तो फाइब्राइड है, कोई इतने ज़्यादा तो फाइब्राइड नहीं है, और उसको कोई इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ अपने उसका जी डॉक्टर साहब फैसिलिटी को भी इसमें ना प्रिजर्व भी नहीं चाहिए ना, उसके 4 पैरा 4 है ना। जी जी बिल्कुल। और फिर देखिए यूट्राइन, और फिर स्टेक्टोमी की भी ज़रूरत नहीं है इसको। अब इसमें देखा है मोर 3 सेंटीमीटर का अगर फाइब्राइड है, कॉजिंग सिग्निफिकेंट सिम्टम इसको करे, पेन और प्रेशर और विशिंग टू रिटेन हर फर्टिलिटी मे कंसिडर मायोमेक्टोमी। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, मायोमेक्टोमी का ऑप्शन है। अगर वो अपनी कंसिडर मतलब अपने आप को यूट्रस को प्रिजर्व करना चाह रही है ना, तो मायोमेक्टोमी करेंगे, अगर नहीं करना चाह रही है तो हम हिस्टेक्टोमी कर देंगे।
ठीक है ना। पहले हमें कुछ नहीं करना है, जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस वक्त हम हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। जी हमें उसकी नहीं डॉक्टर साहब, हमारा यह मेन जो आप सही कह रही हैं ब्लीडिंग ही है, मगर हमारा मेन प्रॉब्लम इसका क्या है, इसका हीमोग्लोबिन कम है, उसको हमें बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर। चलें आप 5 कर लीजिएगा, फिर वो डॉक्टर कमाल करें तो कर लें, वरना फिर डॉक्टर शाजिया कर लेंगे, मर्जी है। चले ये 28 कर लीजिए। Question number 28, 50-year-old woman present with persistent leakage of urine from vagina. She had radiotherapy for cervical cancer few days back. On examination, vaginal fistula seen. What is the best time to repair fistula? After 1 month radiotherapy, after 3 months of radiotherapy, normal patient 12 weeks need to repair. After 6 months radiotherapy immediately. इसमें आफ्टर 1 मंथ के बाद इसकी मेन कॉज जो है ना रेडियोथेरेपी करवाई है, इसी की वजह से इसको वेजिको-वजाइनल फिस्टुला बन जाए, और इसमें जो है ना हम 3 मंथ्स के बाद रिपेयर करेंगे ताकि उसको टाइम मिल जाए थोड़ा सा टिश्यू जो है ना वो हेल्दी होने के लिए। जी सही कह रही है। वो होने के लिए इसमें क्या फ़ायदा होगा कि इनको क्या इसमें रेडियोथेरेपी के लिए जो होता है ना, क्या इसका रिकवरी हो जाती है, इसके जो टिश्यू की जो इन्फ्लामेशन हुई हुई है ना, रेडियोथेरेपी से इन्फ्लामेशन होती है, तो इस इन्फ्लामेशन को हमने सॉर्ट आउट करना होता है, मतलब उसको इन्फ्लामेशन ख़त्म करनी होती है। तो इसलिए एटलीस्ट देखिए डॉक्टर साहब, 2 तरह से होता है ये जो फिस्टुला रिपेयर होता है ना, एक इमीडिएट होता है और एक होता है आफ्टर दैट वन। तो इमीडिएट तो जब होता है वो 24 आवर के दरमियान आ जाए, ये याद रखिएगा। विद इन 24 आवर अगर डिस्कवर हो गया है ना फिस्टुला, तो देन इमीडिएटली कैन बी करते हैं। मगर अगर नहीं हुआ, उसके बाद अगर वो डिस्कवर हुआ है एनी टाइम, तो फिर हमने उसको करना होता है एटलीस्ट 3 मंथ का उसको टाइम देंगे। ठीक है, चलिए जी आ जाए। वो मैंने फिर ये एक्सप्लेनेशन लिख दी है, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास एक्सप्लेनेशन पढ़ने का। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये स्टार वाला पढ़ लीजिए प्लीज़। First attempt of BBS repair has the highest chances of success, making imperative well planned and performed by surgeon experienced in fistula repair. डॉक्टर साहब ये जो होता है ना, ये स्पेशल सेंटर में होता है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ये अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना इस टाइप का कि फिस्टुला को कौन रिपेयर करता है, तो प्लीज़ आपको ये पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस में जाएंगे, और ये जो इनके सेंटर होते हैं फिस्टुला के खाली। ठीक है, चलें 29। साथिया या किस पर मेरे साथ होगा, कैसे तो मैं पढ़ लेती हूँ। क्या हो गया आपके पास? 5 क्वेश्चन हो गए, किस पर पढ़ना चाहें, या शाजिया तो वो कर लें, नहीं तो मैं पढ़ लेती हूँ। दे पूछ लीजिए डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर केशवर, यू वांट? Please continue, Dr. Salma. डॉक्टर केशवर यू वांट? डॉक्टर केशवर आप चाह रही हैं? जी मैम। अच्छा, फिर डॉक्टर सलमा प्लीज़ अपना बंद कर लीजिए। 60-year-old woman diagnosed as a vulval intraepithelial neoplasia 2. What is your further plan of treatment? A option is topical 5-fluorouracil. Option B is carbon dioxide laser ablation. Option C is complete surgical excision of the lesion. Option D is radiotherapy. क्या होगा? So here the correct answer is radiotherapy. क्यों होगा डॉक्टर साहब? पहले आप पता क्या? Because हाँ चलिए बोलिए। जी आप बताएं। नहीं प्लीज़ आप पढ़ेंगे, पहले आप कर लीजिए फिर हम करते हैं। फिर कोई भी डॉक्टर सलमा, डॉक्टर शाजिया भी आपके साथ बताएंगे। आप बताइए प्लीज़, आपने क्यों किया, रेडियो टॉपिक क्यों आया है? ये मुश्किल है, हमें बड़े मुश्किल से याद होते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर। मगर थोड़ा सा आप लॉजिक कर लीजिए तो उसके लिहाज से आप कर सकती हैं। देखें करें। Because stage 2 disease, this is stage 2, and stage we do surgical treatment up till stage 2. From stage 2B onward, we do radiotherapy, and some cancer we do a chemotherapy. Here the vulval
vaginal intraepithelial neoplasia, so we will do radiotherapy ओके because उसमें little bit advanced disease. सही कह रही हैं आप। देखिए इससे हम शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है एक तो एज उसकी है आंटी की 60 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और उसको विन 2 है, विन 2 है, वल्वा का जो पी 2 है उसको विन बोलते हैं, विन सिन, CIN को बोलते हैं, सिन बोलते हैं। ओके, व्हाट इज़, शॉर्ट फॉर्म की बात बता रही हूँ, व्हाट इज़ द फर्दर प्लान ऑफ मैनेजमेंट। देखिए डॉक्टर साहब, ये टॉपिकल 5 फ्लोरोयूरेसिल जो है ना, अगर टॉपिकल हम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब उसको टॉपिकली अगर प्रॉब्लम ईचिंग और जो भी बला बला है उसमें यूज़ होगी। यहाँ पर 2 पे चला गया है डॉक्टर साहब, तो 2 मीन्स एक्सटेंसिव चीज़ हुई। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एब्लेशन भी नहीं चलेगी इसमें, ठीक है। फिर कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लीजन। अब हमारे पास 2 चीज़ें रही, देखिए हमारी मेडिकल मैनेजमेंट हमारी निकल गए, अब हम आते हैं सर्जिकल पे। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि स्टेज 2 जो होता है ना, स्टेज 2 स्टेज 4 तक क्या होता है, यूजुअल ट्रीटमेंट इज़ एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपके याद करने के लिए है। अगर हम देखेंगे विन 2 का क्या मतलब हो कि 66% जो होती है ना उसका सरफेस, उसका जो लेयर विद विजाना का अफेक्ट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ 2 और 3 के लिए ना सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों में आता है। देखिए सर्जिकल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एब्लेशन होगा, वाइड लोकल एक्सीजन होगा, लिप होगा और अपर पार्शियल विजाइनोक्टोमी होगा। मगर डॉक्टर साहब ये जो 2 है ना ये एक्सटेंसिव हो चुका है। तो 2 से लेके 4A तक में क्या होगा, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन होगा। देखिए रेडिएशन भी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल होगी, एक एक्सटर्नल होगी। तो अभी इसको इंटरनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वल्वा तो बाहर है ना डॉक्टर साहब, बाहर होगा तो बाहर के लिए एक्सटर्नली चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। तो आपने ऐसे सिर्फ इतना सा याद कर लीजिए क्योंकि बहुत लंबी क्लासिफिकेशन है, सारी कैंसर की याद नहीं होती। तो आप ना इतना दिमाग में यह याद रख लीजिएगा, 2 से 4 स्टेज तक जाएगा ना कैंसर का, तो उसका बस एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट गिवन विद कीमो एंड विद और विदाउट ब्रैकियोथेरेपी। तो मतलब कीमो के साथ भी हम दे सकते हैं और विदाउट कीमो भी दे सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू उस पर डिपेंड करता है। ये लिखा हुआ है ना, सम पेशेंट are very fragile and other medical condition would not let them to tolerate the chemo, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हमें कीमो का कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हम फिर कीमो के ऑप्शन में नहीं जाएंगे। और 60 साल की तो है मगर उन्होंने इससे बढ़कर एज नहीं लिखे, कीमो का हमारे पास कोई वो नहीं है ऑप्शन, रेडियोथेरेपी का ही ऑप्शन है। तो इसलिए 2 to 4 में रेडियोथेरेपी करेंगे, रेडियोथेरेपी हमारा हो गया, ठीक है। इट्स क्लियर हुआ? हेलो डॉक्टर साहब। जी ओके चले फिर आगे कर लीजिए, 30 कर लीजिए। Gravida 3 para 2 with cesarean section followed by VBAC presents at 36 weeks of gestation with ultrasound showing flexed breech. The most appropriate management is option A is cesarean section at 37 weeks. Option B is assisted vaginal breech delivery. Option C is perform external cephalic version. Option D is cesarean section at 39 weeks. The correct answer is option C, perform external cephalic version. Because बोलिए she is gravida 3 para 2 and the VBAC is not the contraindication of external cephalic version. And right now she is 36 weeks and as she is a breech, so we will perform external cephalic version in this case. आप क्या याद रखिएगा कि एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन में प्राइमरी में कब करते हैं और मल्टी में कब करते हैं। अब इन्होंने दिया है ग्रेविडा 3 पैरा 2, तो मल्टी हो गई ना ये, ठीक है। मल्टी में हम क्या करेंगे, 36 वीक पे इन्होंने जो दिया है ना, परफॉर्म एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, 36 वीक तो दिया ही नहीं इन्होंने, ठीक है ना। और ना 37 वीक दिया, इन्होंने दिया ही नहीं है, केफेलिक वर्जन का टाइम ही नहीं है हमें लिख के दिया है। तो बस उन्होंने ये लिख दिया कि परफॉर्म एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन, तो बात हमारी ख़त्म हो गई। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब अभी वो 37 वीक पे है, 36 वीक पे है, तो अभी हमने ना उसका देखिए सिजेरियन सेक्शन ना हम 37 वीक पे कभी भी नहीं करते, कोई भी हो, ठीक है। तो 38 to 39 वीक पे जाता है सेक्शन। पहले हम देखें उसको वी बैक हो चुका है, पहले वो वी बैक उसका आ चुका है, तो वो वाला याद है, हमने अभी वी बैक किया था। वी बैक में हमने किया था कि अगर एक सिजेरियन सेक्शन हुआ और एक उसकी नॉर्मल मतलब वी बैक हो चुका है, एक सेक्शन हो चुका
तो उसके चांसेस कितने 85 टू 90 80 टू 85% उसके चांसेस हैं वीबैक के सक्सेसफुल के। तो वो उसके कैसे होगा, हम उसको पहले कैफेलिक वर्जन करते हैं, समय पहले कैफेलिक वर्जन करते हैं। तो इन्होंने टाइमिंग नहीं दिया, तो इसलिए हम पहले ये आएगा हमारा। असिस्टेड विजाइनल ब्रीच कब करेंगे, जब वो लेबर में होगी। लेबर में तो है ही नहीं वो, उसने तो सिर्फ ये कहा है कि अल्ट्रासाउंड ने बताया कि उसको ये है। ठीक है ना, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चले आगे कर लीजिए, ये पढ़ लीजिए। EC external cephalic version is the safest option for offering vaginal delivery to pregnant women with a history of cesarean section and non-cephalic presentation. Previous cesarean section is a common condition in pregnant women who undergo external cephalic version. ठीक है ना, अब चले, ठीक है। मैं ज़रा इसको फिर बंद करती हूँ, स्टॉप करके, देन आई विल मेक इट वो, क्योंकि वो दूसरे पेपर में है, उसमें मैं फिर दूसरे लगाती हूँ। 31 से फिर शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, इसको मैं बंद करती हूँ एंड देन विल स्टार्ट इट। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है कि ये 2 में आएगा। आई हैव टू स्टॉप इट।